नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया है, उसमें लगातार एक वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। तो वीडियो देख लिया आपने, किस तरह से गाय सांड खेतों को रौंद रहे हैं। इससे तो आपको आंकड़ा लग ही गया होगा कि किसान की आय दुगनी हो गई है, क्योंकि लगातार ये हास्यात्मक है बहुत ज़्यादा अपने आप में, क्योंकि देश में जो ऐसी हालत हो गई है किसानों की, आय दुगनी बहुत दूर की बात है। उनकी हालत ऐसी हो गई है कि दिन भर रात भर वो अपने खेतों से बस सांड गाय को भगाने में लगे हुए हैं। गाय माता जो लोग बोलते हैं ना, वो अपने घर क्यों नहीं ले जाते गाय माता को? क्यों गाय माता को भटकने के लिए छोड़ देते हैं सर्दी में, इधर उधर खेतों में, जंगलों में, झाड़ियों में? गाय माता के नाम पे राजनीति तो होती है, लेकिन गाय माता को कोई अपने घर नहीं ले जाता। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के किसानों का हो रहा है, क्योंकि लगातार किसान आहत हो रहे हैं। उनकी आय नहीं हो पा रही है, उनकी कमाई, उनकी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। झुंड के झुंड गाय सांड खेतों में घुस जाते हैं और फसल बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में क्या होगा उन किसानों का, आप समझ सकते हैं। खासकर उन किसानों का क्या होगा जो छोटे मजदूर गरीब हैं, जो छोटी छोटी खेती करते हैं। हम सब कोई राजा महाराजा के घर से पैदा नहीं हुए, हम सब भी किसान के बच्चे हैं, तो हमें वो दर्द अच्छे से पता है। और इस खबर को मीडिया बिल्कुल भी नहीं दिखाएगी। उसे नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है, खेती कितने दिन में होती है, गेहूं की फसल कितने दिन में कटती है, उसे नहीं पता। लेकिन जो गरीब का बच्चा है उसे पता है कि खेती कैसे की जाती है, कितनी मशक्कत से एक रोटी मिलती है, उसे नहीं पता। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे लोग हैं उन्हें क्या पता? वो तो बाबा रामदेव का ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, पैकेट में बंद आता है। उन्हें नहीं पता रात में सर्दी में कैसे किसान अपने खेत में पानी देते हैं, फिर जाके उनकी फसल खड़ी होती है। ऐसे में जब छुट्टा पशु जाके उनके फसलों को नष्ट करेंगे तो उन किसान की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि वो किसान बहुत ही मशक्कत से, क्योंकि लगातार खाद के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसानों की जब आय नहीं बढ़ेगी तो वो कहाँ से खेती करेंगे? और आपको अच्छे से पता है कि देश की इकोनॉमी में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो भारत के किसानों का है। अगर किसान गरीब मजदूर नहीं होंगे तो भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। किसानों के ही भरोसे, गांव के भरोसे हमारा शहर चलता है, क्योंकि गांव से किसानों के यहाँ से जो अनाज आते हैं वही हम सब खा के अपना शहर में जीवन यापन करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब वो किसान बिलख रहा है इस सर्दी में, इतनी मेहनत करता है, आलू गेहूं प्याज टमाटर तैयार करता है और उसके दाम नहीं मिलेंगे, तो वो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ऐसी वीडियोस लगातार सामने आती हैं, किसान बिलखते हैं अपनी फसलों को देख के। ऐसे में सरकार जब बड़े बड़े दावे करती है कि हम 100 स्मार्ट सिटी बना दिए हैं, हमने तो किसानों की आय दुगनी कर दी है, शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, या कह लें कि मोदी जी को, क्योंकि शर्म से डूब मरना चाहिए। जो कि कहते हैं कि हम किसान के बच्चे हैं, हम किसान परिवार से आते हैं। किसान का वोट बटोरने के लिए कितने आराम से बोल देते हैं कि हम किसान के परिवार से आते हैं, हम किसानों का दर्द समझते हैं। लेकिन क्या सच में किसानों का दर्द समझते हैं? अगर किसानों का दर्द समझते तो इस तरह से वीडियो सरेआम वायरल ना होती कि फसल किसानों की रौंदी जा रही है, सांड और गाय उनके फसल को बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए, सर्द रात, ठंडी हवा, उसके बावजूद किसान अपने खेतों में डटा रहता है। जिस तरह से सैनिक बॉर्डर पे रहता है उसी तरह किसान अपने खेत में रहता है और हमें अनाज उगा के देता है। और सोचिए, उसके जब अनाज के दाम नहीं मिलेंगे तो वो कहाँ से अनाज पैदा करेगा? जब अनाज देश में नहीं पैदा होगा तो भूखमरी के कगार पे हम लोग पहुंच जाएंगे, क्योंकि किसान ही ऐसा है अन्नदाता जो कि पूरे देश का पेट भरता है। ऐसे में किसानों की ऐसी हालत हो जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। जहां बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों के लिए हम एमएसपी ले आएंगे, अभी तक एमएसपी तो आई नहीं। वहीं दूसरी तरफ जीएसटी लाद दिया गया किसानों के ऊपर, डीजल पेट्रोल जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उस पर जीएसटी लगेगा। उससे किसान
बेहद ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं। और दुखी हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके दाम जो है फसलों के नहीं बढ़ रहे हैं। आय दुगनी करने की बात हुई थी, इसका उल्टा पासा पलट गया। बीजेपी सरकार आय दुगनी के नाम पे आई थी, किसानों का वोट बटोर रही थी, लेकिन क्या हो रहा है किसानों के साथ आप भली भांति जानते हैं। खैर, वीडियो में देख के आपको समझ में आ गया होगा किसानों की परिस्थिति क्या है। ऐसे ही तमाम मुद्दों पे इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़ खबरें लाता रहेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और बताएं खबर आपको कैसी लगी। क्या हमें ऐसे ही मुद्दों पे बात करना चाहिए, मुद्दों की राय हमें रखनी चाहिए, क्या ऐसे ही मुद्दों पे हमें बात करनी चाहिए जो बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है, जो किसानों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि बहुजन समाज के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया खबरें नहीं चलाता है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया खबरें चलाता तो सोशल मीडिया की शायद ज़रूरत ही ना होती। क्यों छोटे छोटे यूट्यूबर्स गांव में गलियों में जाके आपको वीडियोस दिखाते, नहीं दिखाते। अगर रोज़गार मिल गया होता तो शायद वो वीडियोस नहीं बनाते। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई चीज़ें छुपती नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रही है तो क्या, सोशल मीडिया आपके साथ खड़ा है। और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़। धन्यवाद।